हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस जो है आपके लिए मैं लाने वाला हूँ ऑफिशियली, सारे लिंक्स के साथ, सारे समरी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आज आपसे मैं जो नोटिफिकेशन शेयर करने वाला हूँ वो है माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के अंडर जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए सेमी स्किल्ड स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में डिटेल जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूँ। इसमें जो वैकेंसी है वो 1000 प्लस वैकेंसी जो है इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में नजर आई है। सबसे पहले इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले तो ये बता दूं, ये आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। और उसके बाद भी 1+1 होने के चांसेस है मैक्सिमम, यानी कि 4 से 5 साल तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट यानी कि फिक्स आपका टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जा सकता है। 12 सितंबर यानी कि आज ही से इसके फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुके हैं। 30 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा स्किल्ड ट्रेड्स यानी कि स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो वैकेंसी है उसके बारे में। एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की 4 वैकेंसी है, कॉम्प्रेसर अटेंडेंट की 6, ब्रास फिनिशर की 20, देन कारपेंटर की 38। कारपेंटर का जो आपकी वैकेंसी है वो लगभग 38 है, जैसे मैंने आपको बताया। चीपर ग्राइंडर की 20, देन कॉम्पोजिट वेल्डर की 5। 3 वैकेंसी डीजल क्रेन ऑपरेटर ड्राइवर की 1, 9 वैकेंसी डीजल कम मोटर मैकेनिक। देन इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की 34, इलेक्ट्रिशियन के लिए 140 वैकेंसी है, फिटर के लिए सबसे ज्यादा 217, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए जो है 45, 4 वैकेंसी यहाँ पे जो है गैस कटर। 11 वैकेंसी ट्रेड जो है मशीनिस्ट। देन 14 वैकेंसी जो है वो मिल राइट मैकेनिक के लिए 14। पेंटर के लिए यहाँ पे ट्रेड के लिए 15 वैकेंसी है। 5 फीटर ट्रेड के लिए 82। उसी के साथ जो है स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर के लिए 30, 22 वैकेंसी यूटिलिटी हैंड। देन हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल के लिए 10। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेम के लिए आपका जो वैकेंसी है वो 3 है। एंड जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर एनडीटी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। 32 जूनियर ड्राफ्ट्समैन, जिसमें बहुत से बच्चे अप्लाई करते हैं। पैरामेडिक्स के लिए 2, फार्मासिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। 31 वैकेंसी प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिकल, वही प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7। देन रिगर के लिए यहाँ पे 75 वैकेंसी है। सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए 3, स्टोर कीपर के लिए 13। ये मैंने जो आपको बताया वो ट्रेड्स थे स्किल्ड 1 के। अब बात करते हैं सेमी स्किल्ड के बारे में। सेमी स्किल्ड में जो वैकेंसी है वो है सबसे पहला ट्रेड मरीन इंसुलेटर, 50 वैकेंसी। देन सेल मेकर 1, 70 वैकेंसी। यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड। सिक्योरिटी सिपॉय के लिए यहाँ पे वैकेंसी 4। सेमी स्किल्ड जो थर्ड यहाँ पे है उसके लिए वैकेंसी है लंच डेक क्रू, जिसमें 9 वैकेंसी है। स्किल 2 के लिए ड्राइवर की जो वैकेंसी, इंजन ड्राइवर सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर, 2 वैकेंसी है। स्पेशल ग्रेड के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है वो वापस आपका आता है लंच इंजन आपका क्रू या फिर मास्टर 2 क्लास, इसमें 2 वैकेंसी है। आखिरी 2 जो वैकेंसी है वो स्पेशल ग्रेड में, मास्टर फर्स्ट क्लास में 2, लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर 1। तो ये था पूरा वैकेंसी का मैट्रिक्स। आपके यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी होंगी उसके हिसाब से आप अप्लाई करो। अब आगे बात करते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। मैंने आपको जो भी ट्रेड्स के लिए कहा वो सारे ट्रेड्स के लिए ध्यान से सुनो कौन से यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया है। एसी रेफ्रिजरेशन जो मैकेनिक था उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, तो ट्रेड आपका होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो मैंने आपको बताया। वही कंप्रेसर अटेंडेंट का भी ऐसा ही आपका रहेगा। ओके, यू हैव पास्ड एनएसी इन मिल राइट मैकेनिक या फिर मैकेनिक मशीन टू मेंटेनेंस वर्क इन एमडीएल इंडस्ट्री एज अ कंप्रेसर अटेंडेंट, तो ये 1 ईयर में अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ब्रास फिनिशर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे भी आपका 1 ईयर जो है कंपलसरी है विद आपका आईटीआई ट्रेड जो है उसके साथ। कारपेंटर के लिए भी आपका 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए। चिपर ग्रिंडर के लिए भी यहाँ पे आपका 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए। ध्यान रखना, मैं आपको अभी ट्रेड्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ट्रेड्स का जो है वैकेंसी के दौरान ही बता दिया था। लेकिन 1 साल सारे जो ट्रेड्स है उसके लिए आपका जो है एक्सपीरियंस होना जरूरी है।
वही अगर बात करेंगे हम डीजल कम और मोटर मैकेनिक का, तो आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट पास इन डीजल मैकेनिक मोटर व्हीकल में आपका होना जरूरी है। ड्राइवर के लिए आपका पास इंडियन आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन नेवी या फिर एयरफोर्स पुट इन एटलीस्ट 15 इयर्स ऑफ द सर्विस इन द आर्म फोर्सेस। इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर, अगेन ट्रेड के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, नाम ही आपके जो वैकेंसी का है वो ही आपका ट्रेड है, 1 साल एक्सपीरियंस। अब आते हैं इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन में आपका क्या होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन। वही वैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में चाहिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है आपको। वही आपका जो है अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेशन फिटर में होगा तो आप एलिजिबल हो, स्ट्रक्चरल फिटर में होगा तो भी आप एलिजिबल हो, मशीनिस्ट ग्राइंडर उसके लिए भी आप एलिजिबल हो, मिल राइट मैकेनिक मैकेनिक मतलब एमएमटीएम इसमें अगर आपका हुआ है मैकेनिक मशीन टू मेंटेनेंस तो भी आप एलिजिबल हो। पेंटर के लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। पाइप फिटर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस आपके ट्रेड के साथ, स्ट्रक्चरल फिटर एंड फैब्रिकेटर के साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस। वही फिटर ट्रेड्स के लिए यानी कि जो यूटिलिटी हैंड्स में आते हैं, एनी अदर ट्रेड एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस जिसमें वेल्डिंग प्लांट, गैस प्लांट, ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी। हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में बता दूं तो 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आपका होना चाहिए विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑल्सो उसमें होना चाहिए, वाइस वर्सा भी आप एलिजिबल है। 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं मैकेनिकल का, जो जेक्यूसी इंस्पेक्टर का, क्वालिटी कंट्रोल जो इंस्पेक्टर है उसका जो पोस्ट मैकेनिकल का 3 इयर्स डिप्लोमा होना जरूरी है मैकेनिकल में डेफिनेटली। वही इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका डिप्लोमा होगा तो आप जो है क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर जो आपका जूनियर का है उसमें आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में एलिजिबल रहोगे। एनडीटी की बात करेंगे तो मैकेनिकल मरीन इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपका डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सर्टिफिकेशन यहाँ पे जरूरी है इन रेडियोग्राफी इंटरप्रिटेशन या फिर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग या डाई पेनिट्रेट टेस्टिंग जिसका होगा आप एलिजिबल हो। ड्राफ्ट्समैन का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन आपका जो है अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन ड्राफ्ट्समैन इन मैकेनिकल स्ट्रीम, देन आप एलिजिबल हो। सेम आपका पैरामेडिक्स के लिए आता है, पैरामेडिक्स के लिए क्या आएगा, पास डिप्लोमा डिग्री इन नर्सिंग फॉर 3 इयर्स आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, ये चीज याद रखना। और गवर्नमेंट मतलब आप एकेडमिक्स आपका जो है गवर्नमेंट अच्छी यूनिवर्सिटी वेल मतलब एफिलिएटेड आपकी यूनिवर्सिटी से होना जरूरी है। ओके देन फार्मासिस्ट के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे एसएससी एचएससी विद फुल टाइम डी फार्म बी फार्म हुआ है तो आप अप्लाई करो। 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो प्रीफर तो जरूर करेंगे। प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिकल, अगेन फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल शिप बिल्डिंग मरीन में होना चाहिए, प्लस 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस जरूरी है। वही इलेक्ट्रिकल का भी सेम रहेगा, बस आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। फिगर भी आपका ट्रेड में होना चाहिए, सर्टिफिकेशन अप्रेंटिसशिप का बहुत जरूरी है। सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन सिविल मैकेनिकल आप एलिजिबल हो। प्रेफरेंस उनको मिलेगा जो कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन जो है सर्टिफिकेट कोर्स एंड सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में अगर आपका होगा तो आपको प्रीफर किया जाएगा, लेकिन आपका डिप्लोमा भी हुआ है सिंपली आप अप्लाई करो। स्टोर कीपर अगेन डिप्लोमा, डिप्लोमा इन यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सारे बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कहीं कहीं पे एक्सपीरियंस जरूरी है, कहीं कहीं पे फ्रेशर्स पे अप्लाई कर सकते हो। मरीन इंसुलेटर में आपका जो है मरीन इंसुलेटर जो है नॉट अ डेजिग्नेटेड ट्रेड अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट, कैंडिडेट्स हु हैव पास एसएससी विद एनी सी इन एनी ट्रेड हैव वर्कड इन द शिप बिल्डिंग, 1 साल का एक्सपीरियंस तो आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो। यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल जो है 1 साल का एक्सपीरियंस आपका जरूरी है। सिक्योरिटी सिपाही के लिए जो है एसएससी आपका पास्ट होना चाहिए। ओके ये चीज याद रखना। लॉन्च क्रू जो है आपका डे क्रू उसके लिए 10th आपका पास होना चाहिए बाय गवर्नमेंट, जो भी आपका नॉर्म्स होंगे उसके हिसाब से। जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स विद 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ क्रू ये होना जरूरी है। देन इंजन ड्राइवर सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर, इसमें जो है आपका सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय द महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड, क्योंकि इंजन ड्राइवर सेकंड क्लास आपका जो है वो होना चाहिए, जरूरी है। या फिर एक सर्विसमैन फ्रॉम द इंडियन नेवी, अगर आपको 15 साल का एक्सपीरियंस होगा आपका सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लॉन्च लॉन्च इंजन क्रू जो है मास्टर टू क्लास, इसके लिए आपका अगेन कॉम्पिटेंसी जो है सेकंड क्लास मास्टर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मेरी टाइम। ओके ये जरूरी है। लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर, यहाँ पे भी आपका जो है लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर यानी कि इशूड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट मेरी टाइम
आपका जो है होना जरूरी है। एज पर Inland Vessel Act, knowledge of the swimming is compulsory, minimum 2 years. You should be experienced as a engineer driver first class. मास्टर फर्स्ट क्लास के लिए जो है अगेन आपका यहाँ पे जो है इशूड बाय सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जरूरी है। तो ये था पूरा एलिजिबल, बहुत जगह पे एक्सपीरियंस है, बहुत जगह पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, बहुत सारी मैंने अभी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया शॉर्ट में। ज्यादा इसलिए ये नहीं बताया क्योंकि ट्रेड्स तो सेम ही रहेंगे जैसे अप्लाई करोगे। एक्सपीरियंस कहाँ जरूरी है या नहीं है वो चीज बताना था मुझे। अब बात करते हैं कौन से ब्रांच एलिजिबल है, तो मैकेनिकल में कौन से है। सो यस, फॉर द अबव पोस्ट बेसिक क्वालिफाइंग डिग्री इज डिप्लोमा और डिग्री इन इंजीनियरिंग वी हैव पास इन द बिलो मेंशन ब्रांचेस आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अबव पोस्ट। यानी कि अगर मैकेनिकल में आप अप्लाई कर रहे हो, कहीं डिप्लोमा है, अगर आपका प्रोडक्शन में हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो। इसलिए सब ब्रांचेस दिए, वही इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आईटी, कंप्यूटर और सिविल का दिया हुआ है, आप ये सारे ब्रांचेस वाले एलिजिबल हो। ट्रेड्स के बारे में भी ग्रुपिंग दिया है क्योंकि ट्रेड्स थोड़े बहुत मतलब जो डिजिग्नेटेड ट्रेड नहीं वो भी यहाँ पे दिया है, तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पे दिया है कि मशीनिस्ट के लिए कौन से ट्रेड्स अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्पोजिट वेल्डर के लिए, बाकी पेंटर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, कारपेंटर, फिटर, डीजल, एसी मैकेनिक एंड मिलराइट मैकेनिक। तो ये सारे सब यानी कि आपके जो बाकी भी यहाँ पे एलिजिबल है ग्रुपिंग के साथ। अब आते हैं डिजायर एक्सपीरियंस। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ आपको मार्क्स भी मिलते जाएंगे। मोर देन 1 ईयर एक्सपीरियंस अप टू 10 मार्क आपको मिलेंगे, उससे ज्यादा आपके 12, 14, 16, 18, 20 बढ़ते ही जाएंगे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ओके, द एक्सपीरियंस मार्क्स विल बी एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट, ये जो लिखे है इन्हीं के लिए, नहीं तो जहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं मोस्टली वो पोस्ट के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इन सारे पोस्ट में से अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये आपके मार्क्स में एड ऑन होगा। अब आप देखिए पे स्केल कितना अच्छा है, स्पेशल ग्रेड का इतना अच्छा है, स्किल ग्रेड का 2 का, फर्स्ट का, देन सेमी स्किल का 3 और 1 का पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको सारे अलाउंसेस भी यहाँ पे मिलेंगे, DHRA, पीएफ अलाउंसेस, मेडिकल वेडिकल सब बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। 18 से 38 यहाँ पे आपका एज लिमिट रहेगा। ओके, एज रिलैक्सेशन आपको वही मिलेगा 5 साल, SC ST के लिए 3 साल, OBC के लिए, PWD के लिए 10 साल, प्लस कैटेगरी एक्स सर्विसमैन के लिए भी वैसा ही रहने वाला है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया 3 साल का, +1 +1 हो सकता है। बाकी आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। सिलेक्शन पैटर्न, रिटर्न टेस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, यानी कि रिटर्न टेस्ट आपका होगा डेफिनेटली यहाँ पे, उसके बाद डायरेक्टली सिलेक्शन नहीं होगा आपका, आपका होगा स्किल्ड या फिर ट्रेड टेस्ट होता है, जो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होता है। अगर आप रिटर्न एग्जाम पास करके जाते हो तो आपको स्किल और ट्रेड टेस्ट में पास होना जरूरी है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ रिटर्न टेस्ट प्लस आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स भी यहाँ पे टैली होंगे इन द रेशियो, यानी कि द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड एंड स्किल टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:3 केस द वैकेंसीज आर मोर देन 100। 100 से ज्यादा वैकेंसी तो 1:3 रेशियो के साथ, जहाँ पे 100 से कम यानी कि 50 से 100 वैकेंसी होंगे तो 1:4, 50 से भी कम होंगे तो 1:5। तो डोंट वरी, अगर 10 होंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी वहां पे भी उन्होंने एक इक्वालिटी करने की कोशिश की है। ओके, अब एग्जाम कैसा होगा आपका। रिटन टेस्ट 30 मार्क्स का वेटेज, पोस्ट फॉर विच एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इज नॉट रिक्वायर्ड, वहां पे 50 मार्क्स। पोस्ट फॉर विच रिटन टेस्ट इज नॉट कंडक्टेड, वहां पे तो जरूरत ही नहीं है। एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग मैंने बता दिया 20 मार्क्स मिलेंगे। जहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं जरूरत है, याद रखना वहां पे काउंट नहीं किया जाएगा अगर आप होंगे तो भी एक्सपीरियंस, इसलिए पोस्ट के नाम वहां पे मैंने दिया था और आपको बताया भी था। फिर वहां पे आपको डायरेक्टली 50 मार्क्स आएंगे। वही जहाँ पे रिटर्न टेस्ट ही नहीं है वहां पे 20 मार्क्स, यानी कि ये सारे टैली करके आपको ऐसे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट का जो है 50 मार्क्स एंड 80 मार्क्स, इस हिसाब से आपका यहाँ पे रहेगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और वेटेज के साथ यहाँ पे दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेरे ख्याल से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और एक चीज, मार्क्स भी कन्वर्ट होंगे आपके, विल बी फॉर 30 मार्क्स द ऑप्शन बाय द विल बी कन्वर्टेड इनटू द 50 मार्क्स, मैंने एक ही एक इक्वल आपका रेशियो रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, जो आप डालोगे, जो आप लिखोगे, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे जो लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि आप मार्क्स कितने फिल किए हो फॉर्म में, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम मैच हो रहा है या नहीं, बाकी सारी चीजें ओरिजिनल्स के साथ आपकी चेक की जाएगी। स्पेसिफिकली कास्ट सर्टिफिकेट्स, और अगर किसका एम्प्लॉयमेंट यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस बेसिस पे एलिजिबल हो तो बहुत जरूरी है।
वही आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, एक आईडी तो भी आपका यहाँ पे चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी आपका बाद में जो है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो खैर ये बहुत बात की बात है, वो आपको डायरेक्टली आपके नजदीक पास पुलिस स्टेशन जो होगा उससे मिल जाएगा। ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैंने 3 साल +1 जो है आपको बता दिया, वो सारी चीजें रहेगी। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपका जरूर होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको सारी चीजें सीखनी भी, जैसे 3 साल आपका तो फिक्स होने वाला है, उसके बाद शायद से वो बढ़ भी सकता है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, तो मैं आपको उसके बारे में भी डायरेक्टली बता दूं। ये मैंने ऑलरेडी लिंक ओपन रखा है, ये मैं आपको भी दूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे आपको क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप डेफिनेटली आप यूजर नहीं होंगे, तो आपको इस पे क्लिक करने, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, और बाद में आपको यूजर नेम पासवर्ड भी मिल जाएगा जैसे जैसे आप सेट करोगे। ओके, जैसे मैंने यूजर नेम पासवर्ड बताया आपको, वही सारी चीजें यहाँ पे जरूरी है। देन 100 रुपीज आपको फीस रहेंगी जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस के लिए। SC ST PWD के लिए यहाँ पे जो है यस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस, कोई भी फीस आपको नहीं होगी। ओके, अब आपको ये बता दूं फीस कैसे भरनी है, वो भी मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। नो मैनुअल पेपर एप्लीकेशन आपको कोई भी नहीं भेजना है, आपको सीधा और सीधा अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन करना है, वरना रिजेक्ट हो जाओगे। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, ओके, तो क्या क्या चीजें यहाँ पे जरूरी है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आप रेडी रखो, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करते टाइम। अब आते हैं पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन पेमेंट। ओके, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या आपका यूपीआई, इसका भी आप यूज कर सकते हो व्हाइल डूइंग द पेमेंट। नो नॉन जनरेशन ऑफ रिसिप्ट इंडिकेट्स द फेलियर, यस पेमेंट फेलियर, यानी कि आपका अगर रिसिप्ट ही जनरेट नहीं हुआ है, यानी कि आपका पेमेंट नहीं हुआ है। रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा तो उसको सेव करके रखो, हमेशा याद रखना। उसके बाद में ट्रैवलिंग अलाउंस विल नॉट बी पेड फॉर द कैंडिडेट्स हु आर फाउंड इनएलिजिबल आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ द, हाँ डेफिनेटली, अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप क्वालिफाई होते हैं, आपको ट्रेड और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे SC ST कैंडिडेट्स को, आउट स्टेशन वालों के यहाँ पे आपको सेकंड क्लास या फिर बस का जैसे आपका व्हीकल होगा उस हिसाब से आपको मिलेगा। इंटीमेशन आपको डोंट वरी आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ही, आपको मेल या फोन द्वारा मैसेज आ जाएगा, ये चैनल पे भी मैं डाल दूंगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सब्सक्राइब करके रखो। ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 से 30 तारीख तक अप्लाई करो। बहुत सिंपल प्रोसेस है, 15 तारीख को आपको पता भी चलेगा आप एलिजिबल हो या नहीं। लास्ट डेट रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इनएलिजिबिलिटी 22 तक करना है। टेंटेटिव डेट भी दिया है, वो 5 नवंबर है। सो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करती है, मोस्टली इसमें चेंज नहीं होगा। ग्रुपिंग भी यहाँ पे किया है अच्छे से, पोस्ट या फिर ग्रेड के हिसाब से, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी के साथ। ओके, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा सिलेबस का भी। तो आपका आपका जैसे जैसे वेटेज होगा वो आपको मिलेगा। और ये ग्रुप क्यों की है मैं आपको बता दूं, आपका बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे चेक करना है, अगर आप ग्रुप बी हो तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे चेक करना है बी। ओके, उस हिसाब से आपको चेक करना है क्या क्या चीजें आपको जरूरी है। तो ग्रुप के हिसाब से देखो अपने अपने, और उस हिसाब से आप चेक करो। ओके, यस। सो बाकी आपका सिलेबस यहाँ पे दिया है, जनरल नॉलेज बताने की जरूरत नहीं, लेकिन शिफ्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस उसमें जरूर आएंगे। एप्टी का भी यहाँ पे सिलेबस शॉर्ट में दिया है, सारा मत करते बेटो, जो यहाँ पे दिया है वही करो। परसेंटेज, एरिया, पेरीमीटर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल, ट्रिग्नोमेट्री एटसेट्रा एंड द कन्वर्जन, जो आपके मेजरमेंट कन्वर्जन आते हैं। टेक्निकल का भी यहाँ पे दिया हुआ है, वही सारी चीजें आपको करनी है। अब आते हैं पेमेंट करना, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन आप SBI जो आपका मतलब बैंक कलेक्ट है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। कैसे करना है, आपको क्या क्या चीज क्लिक करनी है, यहाँ पे क्लिक करो SBI कलेक्ट पे जाके। आप SBI कलेक्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एवरीड, प्रोसीड करो। उसके बाद में आपको महाराष्ट्र चुनना है, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यहाँ पे इस तरह से चुनना है, फिर गो करना है। गो करने के बाद आपको माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। याद रखना वही पे क्लिक करना है जहाँ पे वो दिया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा, जैसे आप एंट्री करोगे आपको ये सारे एप्लीकेशंस, मतलब इसके लिए आप देखोगे ऑप्शंस, उसमें आपको क्या चूज करना है। डेफिनेटली ये चीज याद रखना आपका है नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट, उस पर क्लिक करो एंड आपकी डिटेल्स भरो, फीस पे करो, सबमिट करो, दैट्स इट। सारी डिटेल्स, सारी ही डिटेल्स आपको भरनी है। रिमार्क्स यहाँ पे सिर्फ ऑप्शनल है। ओके, बाकी आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, मैंने जैसे मैंने आपको बताया, डोंट वरी। अब आते हैं, पहला लिंक जो है मैं आपसे शेयर करूंगा, ये वाला जो PDF नजर आ रहा है, दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन का।
आज ही से शुरू हुए, बहुत अच्छे फॉर्म्स है, बहुत सारा रिक्रूटमेंट है। सो बहुत सारी वैकेंसीज है। सो अप्लाई करो, और प्लस आपको 3 साल तक एज ए गवर्नमेंट के नॉर्म्स यानी कि आपको सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है माजगांव डॉक, और इसका एक्सपीरियंस आपको बहुत आगे लेके जाएगा। सो यस, अप्लाई करो। ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। 2 लिंक मैंने शेयर कर दिए, पहला ये, सेकंड आपको जो ऑनलाइन लॉगिन यानी कि आपका एप्लीकेशन का है। कोई दिक्कत आती है डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह जॉब्स के साथ नए। एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं दे दूंगा, वो भी चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू ऑल द बेस्ट।